अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे अम्पेयर लॉ की एप्लीकेशन। आपने कल अम्पेयर लॉ सीखा, उसमें एक वायर में से जब करंट पास करता है उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसे कैलकुलेट किया गया। और उसकी जो जर्नल जो आपने फॉर्म बनाई उसकी वो बी इंटू बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थी। तो अब हम यहाँ पर एक सोलेनोइड लेंगे। सोलेनोइड जो होता है वो एक यूँ समझ लें जैसे ही एक इंसुलेटर है। इसके ऊपर आप वायर जो है ना वो वाउंड करें। वायर बाउंड करने के बाद इसको इंसुलेटर के बीच में से जो है ना आप हटा दें, तो बाकी जो रह जाएगा वो इस तरह कॉयल, जिसे हम सोलेनोइड बोलते हैं। और इसके साथ बैटरी अटैच करें। अब इसमें से करंट पास करेगा। अब एक स्ट्रेट वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ रिंग्स बन गए और क्लोज हैं। एक रिंग दूसरी रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप होगा। तो इस तरह से तमाम रिंग्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप होता जाएगा, और इस सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगी। मींस ये सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा जब इसमें से करंट पास करने लग जाएगा। इसका एक एंड जो है ना वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक एंड साउथ पोल बन जाएगा। वो कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा? वो राइट हैंड रूल है, टॉपिक के एंड पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये देख लें सोलेनोइड क्या है। सिंपल सी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सोलेनोइड इज अ लॉन्ग tightly wound cylindrical coil of wire when the current passes through the solenoid and then it behave like a bar magnet। यानी कि जैसे एक सिंपली नेचुरल मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट जो बार की शक्ल में कट किया जाता है, उसका एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। इसी तरह जब सोलेनोइड में से करंट पास करता है तो वो भी सेम एज इट बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो आगे बात की गई है जो फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अब यहाँ देखें सोलेनोइड दिखाया, ये उसकी इनर फील्ड दिखाई गई है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल और यूनिफॉर्म होंगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अब यहाँ देखें करंट जो है ना वो इस तरह से है, यानी कि यूँ समझ लें कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से करंट ऊपर और यहाँ से नीचे जाता है। इस साइड पे देखें मैंने सर्कल के अंदर डॉट्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब आउट ऑफ द पेज। यहाँ से करंट इधर निकलता है और फिर वापस इधर रिंग के अंदर। तो ये देखें इधर क्रॉस लगे हुए हैं, तो ये इनटू द पेज, इधर से आउट ऑफ द पेज, इधर से इनटू द पेज। ऐसे रिंग जो है ना वो आगे से आगे, और करंट उनमें से फ्लो कर रहा है। तो ये उनकी इनर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है ना शो किया गया इसके अंदर जो जनरेट होंगी। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड देखें ये बाहर जो लाइनें वो बहुत कम है और बहुत गैप में है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इग्नोर करेंगे, हम इनसाइड द सोलेनोइड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखें एक साइड उसकी नॉर्थ है, एक साइड साउथ है, और इनसाइड द सोलेनोइड जो है वो क्या है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है जी। जैसे बार मैग्नेट में आपने देखा था, नॉर्थ से वो निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। फिर इन साइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से चलती हैं और नॉर्थ की तरफ चलती हैं। वो लूप होती है पूरी, वो लाइन टूटती नहीं है। इसी तरह तो नॉर्थ और साउथ जो है ना वो आप यानी कि सेपरेट नहीं कर पाते। आइसोलेट पोल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर आपने जो है ना वो हमने क्या ड्रा करना है, एक एम्पेरियन पाथ या एम्पेरियन लूप कह लें, वो हमने ड्रा करनी है। और इन साइड द सोलेनोइड जो है ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सोलेनोइड की वो फाइंड करनी है। और फिर बताना है कि राइट हैंड रूल से आप सोलेनोइड का जो जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो तो उसका नॉर्थ पोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एम्पेरियन लूप जो है ना वो ड्रा करते हैं, उस पे ऊपर फिर एम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे और एट द एंड हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो अब देखें, अब एम्पेरियन लूप हमने ड्रा की है वो जो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड थी उसके ऊपर। तो ये वही दोबारा इधर देखें डॉट्स हैं रिंग्स के अंदर, इधर क्रॉस है, इधर से करंट इधर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो ये इनसाइड द सोलेनोइड साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। अब उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की, देखें ABCD और A। और ए बी जो है वो उसको लेंथ L1 का, बी से सी उसको लेंथ L2 का है, और सी से डी उसको L3 का है, और डी ए उसको लेंथ L4 का है। ये हमारी एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन पाथ कहते हैं इसको। उसके बाद अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जितनी इस एम्पेरियन लूप के अंदर कॉइल्स आएंगी, मतलब जो रिंग्स आएंगी, उनमें जो करंट फ्लो करेगा वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स होती हैं वो आप सिंपली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होंगी उसे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और वो हो जाएगा N/L हो जाएगा।
यानी टोटल जो लेंथ होगी सोलेनॉइड की, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसे डिवाइड करेंगे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से डिनोट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ L1, जो हमारी लेंथ है वो तकरीबन वो इधर देखें L1 ही बनती है ना, तो L1 के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी वो n इंटू L1 आ जाएगा, क्योंकि आपने कैसे निकालना है, n इंटू एल निकालना है ना, स्मॉल n इंटू एल। तो हमारी लेंथ कितनी है L1। फिर करंट इनक्लोज बाय द लूप, करंट कितना गुजरेगा लूप में से, आई गुजरेगा। तो जो हमारी लूप्स हैं, हमारी लूप्स कितनी है, NL1 लूप्स हैं, इनमें से जो करंट गुजरेगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दें उतनी करंट से। यानी एक लूप का करंट आई है तो NL1 का जो करंट होगा वो कितना होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, NL1 इंटू आई जो है ना ये टोटल करंट आ जाएगा इन द लूप ऑफ L1 लेंथ के अंदर। ठीक है जी। अब आगे चलिए पेयर लॉ अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। हर साइड जो है ना वो देखें, अब अगर देखें 4 साइडें बनती हैं तो हम इसके ऊपर पेयर लॉ अप्लाई करेंगे। तो I1 से लेके 4 तक होगा, आप अंदर वही बी डॉट डेल्टा एल जो कल वाला रिजल्ट था, और उसे आई और इक्वल टू म्यू नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, जो भी करंट होगा, करंट इनक्लोज्ड। ठीक है जी, वो हम ये वाली जो चीज़ एंड पे पुट कर देंगे। फिर फिलहाल हमने बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अब इसको ओपन करेंगे तो बी डॉट डेल्टा एल और साथ में 1, फिर आगे बी डॉट डेल्टा एल, फिर साथ में 2, फिर प्लस बी डॉट डेल्टा एल और 3, फिर बी डॉट डेल्टा एल और वो 4 इक्वल टू वही दोबारा म्यू नॉट और साथ में करंट इनक्लोज आ जाएगा। ठीक है जी। अब बारी बारी हम कैलकुलेट करेंगे, पहले बी इंटू बी डेल्टा एल और साथ में ये 1 पहली लेंथ, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ एलिमेंट वो देखें जी, हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी की। ये पहला ए बी है जिसे L1 कहा हुआ है, तो इस पे अप्लाई करेंगे। देखें बी डॉट डेल्टा एल साथ 1, तो देखें बी एल साथ कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, देखें L1 की डायरेक्शन ए से बी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी देखें इसी डायरेक्शन में ए टू बी, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 जो है वो 1 दे देगा, तो आंसर आ जाएगा बी डेल्टा एल। और डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें, बेशक यहीं पे पुट कर दें, वो L1 है उसकी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पुट कर दें, साथ ही बेशक एंड पे पुट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो बी L1 आ गया। उसके बाद फिर अगला है जी लेंथ एलिमेंट बी से सी। अगर इसकी बात करते हैं तो बी डॉट डेल्टा एल और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बी और ये मैग्नीट्यूड L2 और कॉस। अब देखें बी से सी और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 देगा, सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर आ जाए नेक्स्ट लेंथ एलिमेंट जो है वो सी से डी। अब अगर सी से डी देखें वो तो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो डेफिनेटली वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने इग्नोर किया हुआ ऑलरेडी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही क्या है, 0 है। तो डेफिनेटली एंगल जो भी हो मैटर नहीं करता, क्योंकि बी 0 है, बी 0 होगा तो एंगल जो भी आ जाए आगे फर्दर वो सारा आंसर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट लेंथ एलिमेंट डी से ए। हम डी से ए की बारी, यहाँ भी 90 डिग्री आता है देखें, तो 90 डिग्री जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा, बी डॉट डेल्टा एल और इंटू 4 आ जाएगा, बी आ गया और साथ L4 आ गया, और कॉस 90 0 देगा, सारा आंसर 0। चारों साइडें आ गई। अब चारों साइडों जो है ना उसको आप पुट कीजिए, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप उसको जो करंट इन द लूप है वो भी पुट कीजिए, फिर उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड जो आई है बी L1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाकी तीनों तो 0 आई हैं, और इजिकल टू म्यू नॉट। अब करंट इनक्लोज तो वो है जी हमारा, हम यहाँ पुट कर देते हैं N L1 और I, जो हमारी एम्पेरियन लूप यानी कि L1 में से ही है ना, तो सिंपल L1 की जो लूप्स हैं उनमें से जो करंट पास कर रहा है वो N L1 इंटू आई है। तो अब आ जाएगा सिंपली बी L1 इजिकल टू
म्यू नॉट और साथ में एन L1 आई। L1 देखें दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट और एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सोलेनॉइड की। तो ये फार्मूला आ गई, जल्द यूज़ भी होगा एग्जांपल्स के अंदर, और वो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी। अब राइट हैंड रूल लिखना है। राइट हैंड रूल आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने सोलेनॉइड जो है वो अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लेना है इस तरह से, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो उस रिंग्स के अंदर यानी लूप्स के अंदर जो करंट होगा। यहाँ करंट देखें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करें, थंब जो है वो देखें किस तरफ आता है, राइट साइड पे, तो ये वाला पोल नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर करंट क्लॉकवाइज होता है यानी इधर से उधर जाता है, फिर फिंगर्स यूँ कर्ल करते, तो जो थंब में देखें वो इस लेफ्ट साइड पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल बनता है। तो सिंपली आप कैसे डिफाइन करेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड को आप राइट हैंड में ग्रिप करें और अपनी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की उसको कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो पॉइंट आउट करेंगे करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब होगा राइट हैंड का वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है ली, ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक बात याद रखें, एम्पेयर लॉ की जो हमने कल पढ़ा था उसकी डेफिनेशन भी साथ पूछी जाती है। डिफाइन एम्पेयर लॉ एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपने वो एम्पेयर लॉ भी साथ में डिफाइन करना होता है। डायग्राम बनानी है, लाजमी बनानी है, और ये जो मैथमेटिक्स है ये सॉल्व करेंगे, फिर एट द एंड ये लॉन्ग पूरा हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आप सीखेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। टिल देन टेक केयर।